तो कौन सा सनातन, कैसा सनातन, कैसा हिंदुत्व की ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो व्यवस्था हम लोगों के साथ था कि पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, गले में मटका लटका दिया जाता था, महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, वो व्यवस्था हम निश्चित रूप से नहीं चाहते हैं, उसे हम समाप्त करना चाहते हैं। जाति की कुव्यवस्था, कुप्रथा समाप्त होनी चाहिए। जात के नाम पे किसी को घोड़ी पे ना चढ़ने दी जाए या किसी से बदतर व्यवहार किया जाए, किसी के सर पे पेशाब किया जाए, किसी को नंगा घुमाया जाए, ऐसी व्यवस्थाओं से को निश्चित रूप से ये समाज के लिए एक बीमारी है और इस बीमारी को समाप्त करना चाहिए। जो लोग सनातन का इतना ढोंग कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माता के मृत्यु के पश्चात, हमारे सनातन धर्म में अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो नख और बाल कटवाने की परंपरा भी हमारे सनातन धर्म में दिया गया है। उन्होंने तो अपने बाल तक नहीं मुड़वाए थे ना। उनसे योगी आदित्यनाथ से पूछिए, जिन्होंने अपने मृत पिता की अर्थी को कंधा तक नहीं दिया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का वो बयान, जिस पर काफ़ी विवाद हो रहा है, उन्होंने कह दिया था कि सनातन धर्म जो है कोरोना, डेंगू, मलेरिया जैसा है, इसका हम विरोध नहीं कर सकते हैं, इसको निपटाना पड़ता है, इसका खात्मा करना पड़ता है। उन्होंने सनातन धर्म को भी खत्म करने की बात की है। तो सारिका पासवान से जानेंगे कि आप लोग इस बयान पर कहाँ खड़ी है, समर्थन में है, विरोध में? देखिए, उदयनिधि स्टालिन जी ने कहा कि हमारे समाज में जाति प्रथा, ऊंच नीच, भेदभाव, इस चीज़ों को समाप्त करने की बात उन्होंने कही। और सनातन में कहीं ये नहीं है कि आप मनुष्य को मनुष्य से नफरत करना सिखाइए, एक दूसरे को ऊंची और नीची श्रेणी में बांटिए आप। और ये व्यवस्था हमारे समाज में सदियों से चली आ रही है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। आप अभी देख लीजिए, रिसेंटली एक घटना हुई थी ना, आदिवासी के माथे पे पेशाब करता हुआ वीडियो जो वायरल हुआ था, वो कौन थे? आप हमारे देश के महामहिम प्रथम नागरिक माने जाने वाले हमारे रामनाथ कोविंद जी जब उड़ीसा के मंदिरों में गए थे तो उनको जात की वजह से उनको प्रवेश नहीं मिला था। तो ये भी हमारे समाज की व्यवस्था है। जाति व्यवस्था समाप्त करने की बात उदयनिधि जी ने कही थी, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग रंग देने की कोशिश कर रही है। भाई, सनातन तो सब है, हम हैं, आप हैं, सब लोग हैं सनातन, सब हम लोग हिंदू हैं, सबकी अपनी आस्था है। हर धर्म में मानने वाले, हर धर्म को अपने अपने धर्मों में आस्था है, उससे कहाँ किसी को इनकार है। मोहन भागवत का बयान है कि सब हिंदू, आप भी वही बोल रही हैं। सब हिंदू कैसे हैं? सब अलग अलग धर्म के लोग हैं, सबको आज़ादी है मानने का। आप किसी धर्म को खत्म कैसे कर सकते हैं? देखिए, जाति प्रमाण पत्र भी जब हमारा बनता है ना, तो उसमें भी हिंदू के बाद ही सब कास्ट लगता है, ठीक है ना। आपको कहीं भी आप कोई फॉर्म भी भरते होंगे तो आप हिंदू ही लिखते होंगे। हिंदू के बाद अपना जो है नेशनैलिटी में आप इंडियन लिखते हैं, तो धर्म के नाम पे आप हिंदू ही लिखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू को अपनी पेटेंट बना करके राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है। और समाज में ये कुरीति क्या नहीं था, क्या नहीं है, क्या इसे समाप्त नहीं करना चाहिए? तो जब हम जाति व्यवस्था को समाप्त करने की बात करते हैं तो आप हिंदुत्व को समाप्त करने की बात कहाँ से ले आते हैं? उदयनिधि स्टालिन ने तो कहा कि अपने बयान पे कायम है कि सनातन धर्म को खत्म करना पड़ेगा। तो भाई, आप एक बात बताइए, हमारे इसी समाज में, हमारे इसी देश में ना मनुस्मृति कायम थी एक जमाने में, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जलाया। जिस मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था था, जात के नाम पे भेद था, महिलाओं की स्थिति कितनी बदतर थी, उस किताब को जलाने के पीछे उद्देश्य क्या था? कि समाज की कुरीति को जलाना। तो और अगर नहीं, देखिए, कहीं सनातन में ये नहीं लिखा हुआ, जो सनातनी खुद को कहते हैं और जात और पात और भेद और भाव करते हैं, कहीं ये सनातन धर्म में नहीं लिखा हुआ है। सनातन का अर्थ होता है वो सत्य जो सदा से शाश्वत अनंत रहने वाली। तो वो चीजें क्या है, पहले ये तो भाई डिफरेंशिएट किया। क्या वो जाति प्रथा आप हमेशा अनंत और शाश्वत मानते हैं? हाँ, अनंत और शाश्वत जाति प्रथा नहीं है। अनंत और शाश्वत हमारी प्रकृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार हो सकते हैं। और हमारे संस्कार में कहीं भी नहीं है कि जात पात और के नाम पे आप भेदभाव करें। और उस भेदभाव दे रहे हैं तो बाबा साहब ने मनुस्मृति की जगह ऑप्शन दिया संविधान। ये क्या ऑप्शन दे रहा है? अगर सनातन मिटाने की बात कर रहे हैं तो फिर कहाँ जाएगा देश? सबको आज़ादी अपने धर्म को मानने। देखिए, मोहन भागवत जी ने कहा कि 2000 सालों से दलित पे शोषण चलता आया। दलित और समाज के जो लोगों की स्थिति रही, हम सब जानते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में अधिकार दिए, जिसकी वजह से कि आज दलित जो है मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी भी वो स्थिति बनी ही हुई है, आज भी लोग पेशाब कर दे रहे हैं, आज भी घोड़ियों पे नहीं चढ़ने दे रहे हैं, आज भी ऐसे प्रतिदिन खबरें मिलती हैं कि दलितों को किस तरीके से उन पर अत्याचार हो रहा है, जात और के नाम पे उनसे भेदभाव हो रहा है। तो आज भी हमारे समाज में वो कुरीति जो है वो व्याप्त है, और उसे समाप्त करने की बात उदयनिधि स्टालिन जी ने कही, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी अलग रंग देना चाह रही है, क्योंकि वो जान रही है कि आने वाला चुनाव 2024 में है और इंडिया गठबंधन को
के समक्ष वो खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एक अलग एक पैरेलल वो कहते हैं ना धर्म और अपने हिंदुत्व को लाना चाहते हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने जाने वाला है। 140 करोड़ जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी जात और धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाती आई, और इसके सब हिमायती हैं। कोई आज पढ़ा लिखा एक संभ्रांत व्यक्ति है ना, वो नहीं चाहेगा कि हमारे समाज में इस तरह की कुरीतियों को जगह मिले या हवा मिले, तो सब समाप्त करना चाहते हैं। तो आपकी लड़ाई धर्म को लेकर के है या जाति को लेकर के है? हमारा लड़ाई किसी धर्म से नहीं है। हम सभी धर्मों को आदर मान और सम्मान के साथ देखते हैं। सबों को स्वेच्छा है, आपके संविधान में भी स्वेच्छा है कि आप किस धर्म को मानते हैं, वो आपकी स्वच्छता मिली है, आपको वहाँ पे आपको मिला है फ्रीडम संविधान पे। तो हमारा लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, लेकिन जाति की कुव्यवस्था, कुप्रथा समाप्त होनी चाहिए। जात के नाम पे किसी को घोड़ी पे ना चढ़ने दी जाए या किसी से बदतर व्यवहार किया जाए, किसी के सर पे पेशाब किया जाए, किसी को नंगा घुमाया जाए, ऐसी व्यवस्थाओं से को निश्चित रूप से ये समाज के लिए एक बीमारी है और इस बीमारी को समाप्त करना चाहिए। आप समाप्ति की बात कर रहे हैं जी, उदयनिधि स्टालिन ने कहा निश्चित रूप से समाप्ति होनी चाहिए। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो व्यवस्था हम लोगों के साथ था कि पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, गले में मटका लटका दिया जाता था, महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, वो व्यवस्था हम निश्चित रूप से नहीं चाहते हैं, उसे हम समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन लोग उसका विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप लोग हिंदू विरोधी हैं। तो वो समाज में जाति व्यवस्था को हमेशा कायम रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि संविधान को समाप्त करना। लाखों लोगों की भावना हाथ हो गई इस बयान के बाद। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अलावा किसी की भावना आहत होती होगी, क्योंकि मुझे लगता है आज के समय में हर कोई जो है जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहता है, इस भेदभाव को समाप्त करना चाहता है। संत परमहंस ने 10 करोड़ का इनाम रख दिया है सर कलम करने का। भाई, इनके गठबंधन में जीतन राम मांझी हैं, तो बीजेपी वाले ने तो उनकी भी जिव्या काटने पे और उन पे भी करोड़ों का इनाम रखा था। तो पहले भाजपा वाले से पूछ लीजिए। और मैं तो कहूँगी जो लोग सनातन का इतना ढोंग कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माता के मृत्यु के पश्चात, हमारे सनातन धर्म में अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो नख और बाल कटवाने की परंपरा भी हमारे सनातन धर्म में दिया गया है। उन्होंने तो अपने बाल तक नहीं मुड़वाए थे ना। उनसे योगी आदित्यनाथ से पूछिए, जिन्होंने अपने मृत्यु पिता की अर्थी को कंधा तक नहीं दिया था। तो कौन सा सनातन, कैसा हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? आपको लोग ढोंग करते हैं। निश्चित रूप से ढोंग करते हैं। वो लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं हिंदुत्व के नाम पे, लेकिन जनता जो है ना बहुत चालाक हो गई है। जनता को अब ये मूर्ख नहीं बना सकते हैं। तो हमारे साथ सारिका पासवान थी। इनका कहना है कि हमारी लड़ाई समानता की है, हमारी लड़ाई अधिकार की है, और जो लोग उसको धर्म की लड़ाई बता रहे हैं वो दरअसल इंडिया गठबंधन से डरे हुए लोग हैं। और उनका मानना है कि ये बरकरार रहे, जो जाति व्यवस्था है, कमर में झाड़ू बांधना, गले में मटका बांधना और कपड़ा नहीं पहनने देना महिलाओं का जिस तरीके से चलते आ रहा था, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। और हम चाहते हैं कि ये जो रीति है इसको ख़त्म किया जाए। यहाँ तक कि इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के हिंदुत्व पर और योगी आदित्यनाथ के हिंदू होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जब उनके पिता और उनकी माता की मृत्यु हुई थी तब उन लोगों ने, एक ने कंधा नहीं दिया, दूसरे ने सर नहीं मुड़वाया था। बाकी इस पर जो भी प्रतिक्रिया आपकी होगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।